लोग गलत हैं, क्योंकि मीटिंग में बैठ के जब डिसाइड हुआ था कि ये एशिया कप पाकिस्तान में होगा, वो नहीं आप माने। उसके बावजूद भी नजम सेठी साहब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हाइब्रिड का, उसमें भी आप नहीं मान रहे। सुनने में तो यही आ रहा है कि जो श्रीलंका या बांग्लादेश या बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन सब ने हाइब्रिड पे मना किया। तो ये तो सबको पता है फिर किसकी वजह से। या हम ये नहीं कह रहे, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जाहिर सी बात है फिर सबके दिमाग में यही जाता है ना कि भाई बीसीसीआई ने प्रेशर डाला होगा इन कंट्रीज के ऊपर कि भाई तुम लोग भी मत खेलो, अगर तुम लोग एग्री होगे तो फिर हमें भी हाइब्रिड मानना पड़ेगा। तो हो सकता है ध्यान लोगों को इसी तरफ ही जाता है, बीसीसीआई की तरफ, कि इन्हीं की वजह से इन्होंने प्रेशर डाला तो ये सब कुछ हो रहा है। खैर एनीवे, जिसको जो तकलीफ होती है होती रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम। कोर्ट ने भी, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सब ने मिलकर उसको रिजेक्ट किया और बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। मतलब सारी टीमों ने पाकिस्तान में खेलने से रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान को उन्होंने चपेट मार के साइड में किया। ये औकात है पीसीबी की, ये औकात है पीसीबी की। लानत है, यकीन करो इनकी शक्लों के ऊपर। और खुद को पता नहीं 30 मारहान बना के बैठे हुए हैं। नेपाल की क्या औकात है पाकिस्तान के आगे, मुझे बताओ। नेपाल की क्या औकात है पाकिस्तान के आगे? उन्होंने ठोक के मना किया है। उन्होंने, आप इंडिया की तो बात ही ना करो, आप अफगानिस्तान, श्रीलंका की तो बात ही ना करो, नेपाल ने ठोक के मना किया कि हम पाकिस्तान नहीं खेलने आ रहे। बात होगी अपने पड़ोसी मुल्क की जिसने तमाम हदें मुखालिफत की पार कर दी है। टूर्नामेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करके श्रीलंका शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान से मेज़बानी हथियाने के लिए दीगर बोर्ड्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। एजाज वसीम बाकरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये भारत चाहता क्या है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ बरकरार है। मेज़बानी छीनी तो बॉयकॉट होगा, और पाकिस्तान के बगैर एशिया कप के निकात पर ब्रॉडकास्टर्स को भी एतराज़ है। क्रिकेट एक्सपर्ट हमें इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे। पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान तो हमारे मुसलमान भाई है, वो हमारा ही साथ देंगे। तो पाकिस्तान वालों कैसा लगा मुसलमान भाइयों का प्यार? अकेला पड़ गया, कहां गए रे तेरे मुसलमान भाई? मुसलमान भाई ने दे दिया ना। हमने बोला था ना, न तू हमारा भाई है ना हम तुझे अपना भाई मानेंगे। बताओ क्या औकात रह जाएगी? जिस टीम के साथ नेपाल खेलने से मना कर दे, उसकी क्या इज्जत होगी वर्ल्ड क्रिकेट में, उसकी क्या औकात होगी, आपको बखूबी पता होना चाहिए। नजम सेठी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के प्री प्लान पेश किए जा रहा है कि वर्ल्ड कप कैंसिल करो, हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इन दी एंड क्या हुआ? पाकिस्तान को किक आउट किया गया जो है वो एशिया कप से। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि हमने तो एशिया कप से बाइकआउट कर दिया। भाईजान, आपकी बात नहीं मानी गई, आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपको लात मार के साइड में किया गया, और फिर आप ये चीजें कह रहे हो कि हम एशिया कप से बाइकआउट करके बाहर आ रहे हैं। इस तरह की कोई पंगेबाजी नहीं हुई। आपको भी पता है कि WTC फाइनल के दरमियान ICC ने जो वो वर्ल्ड कप के हवाले से मीटिंग बुलवाई हुई है। अभी जो नजम सेठी कहता फिर रहे हर जगह के ऊपर कि जी हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट भी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड कप के मैचेस करवाने हैं तो हमारे मैचेस अलग वेन्यू पर करवाओ, इंडिया हम बिल्कुल खेलने के लिए नहीं आएंगे। ये मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ थ्रेड कर रहा है बंदा। ये बंदा किसी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, सिर्फ थ्रेड किए जा रहा है। क्योंकि आप जब ICC के साथ पंगा लोगे ना, तो ICC आपको जो पैसे देता है ना, वो पैसे नहीं देगा, बल्कि उसकी जगह ऊपर उंगल देगा, एक उंगल देगा आपको पीछे से। फिर आपको पता चलेगा कि ICC के साथ पंगा लेने का मकसद, फायदा, नुकसान क्या होता है। अब ICC BCCI के साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ है, गुड है भाईजान, क्योंकि BCCI 80% रेवेन्यू जनरेट करता है, ICC को देता है। PCB तो सिर्फ लेता है ना, देने वाली तो बात है ही कोई नहीं, सिर्फ लेता है, देता शेता पैसे पूहे कोई नहीं है। लेकिन वजह यह है कि इंडिया भारत जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको अब लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी काबिज है। पूरी क्रिकेट कम्युनिटी उनके हाथ में है, सबसे बड़ा पैसे लगाने वाला क्रिकेट के ऊपर इंडिया है, इजारादारी उनकी है, जुए की सारी कंपनियां उनकी हैं, सट्टा सारा वो खेलते हैं। तो यकीनन स्पॉट फिक्सिंग हो, मैच फिक्सिंग हो, इंडिया के लोग सामने आते हैं, बुकीज उनके सामने आते हैं। तो अब क्रिकेट इतनी करप्ट हो चुकी है मेरी नजर में इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से कि छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा, अवैस आप हमें सुन सकते हैं?
जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही अच्छा, है। पहले तो मुझे वालेकुम सलाम। एक तो तला ये आपने तला की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो इजारादारी है और जितनी वो मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग सब कुछ जो करता है, हमें क्रिकेट, हाँ बिल्कुल, हमें क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए। देखिए, ये चीज तो अपना बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि अगर आप चले पूरे अगर इस वक्त मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, जो भी आईसीसी ने आपको पता है जो अपना स्टेज आउट किया है, जो फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त जो चंक है वो इंडिया को जा रहा है। बड़ा मैं हैरान था कि इस वक्त जो इंग्लैंड है चाहे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो आपको पता है बिग थ्री का हिस्सा भी रहे, उन्होंने शोर नहीं मचाया, लेकिन अब कल जाके न्यूज आई जी, उन्होंने भी इस चीज के जो है तहफुजात कुछ ना कुछ अपना जाहिर किए कि जी ये फाइनेंशियल जो मॉडल है हमें समझ में नहीं आ रही, इंडिया को सबसे ज्यादा चंक जा रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त, चाहे वो टेस्ट मैचेस की मैं बात करूं, ठीक है आज क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है, बड़ा दिन है, इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह खेल रहा है, लेकिन मैं उस दिन पर्सनली खुद भी ये चीज सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आती कि अगर मैं पूरे कैलेंडर ईयर की पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूं, हमने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। मुझे पता है लोग कहते हैं कि जी वो जो हम लोग टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड से हम लोग हारे थे, जो भी मामला था उसके हम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन मैं पूरे कैलेंडर ईयर में बात कर रहा हूँ कि आईसीसी ने कितने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को लॉट किए। अगर मैं इंडिया की बात करूं, उनके पास टेस्ट मैचेस भी सबसे ज्यादा हैं, उनके पास वनडे मैचेस भी सबसे ज्यादा हैं, जो कि उनको इजीली एलिजिबल कर लेता है कि टेस्ट चैंपियनशिप या किसी मामला के अंदर जाने में। तो इस चीज पे आईसीसी का मुझे रवैया आज तक बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आपके सामने की बात है जो एसीसी का इस वक्त मसला बना हुआ है, एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि आईसीसी डिफरेंट बॉडी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल डिफरेंट बॉडी है, लेकिन एट दी एंड आईसीसी ही तो सबको हेड करता है, क्योंकि जो जितनी भी टीम्स हैं उसी की अपना बेसिकली उसी के अंडर आती है सारी। मुझे समझ में नहीं आती कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की कौन सी अगर आईसीसी ही वाइज हो जाएगा और किसी एक खास मुल्क के हक में सारे फैसले होंगे, उन्हीं को नवाजा जाएगा, तो फिर इस इदारे का फायदा क्या? फिर रहने दें, वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको कहना चाहिए और अपने अपने मुल्क में बस क्रिकेट खेलनी चाहिए। मैंने देखा आपको ये बात की ना, मुझे सबसे बड़ी हैरानगी इस चीज की होती है, आप देखें जिस वक्त आईपीएल होती है पूरी दुनिया के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट है पूरी दुनिया की वो एकदम होल्ड पे आ जाती है कि जी कोई बंदा क्रिकेट दूसरी सीरीज हो नहीं रही होती, एक्सेप्ट वो नेशंस खेलते हैं जिनके प्लेयर्स जो उनसे हैं वो आईपीएल के अंदर गे नहीं होते। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जारादारी देखिए, आपको पता है कि वहां से एक खबर आती है कि जी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेज है उन्होंने इंग्लिश प्लेयर से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप अपनी कंट्री को छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स को आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। शिकस्त की वजह से पीसीबी चेयरमैन चेंज हो रहा है? सॉरी क्या कह रहे हैं? पीसीबी चेयरमैन क्या इसी वजह से चेंज हो रहे हैं? देखिए इस बारे में तो अभी क्योंकि ऑथेंटिक खबर मेरे पास है कोई नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे क्लियर नजर आ रही है, जो अच्छी चीज मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लगी थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो फैसला है खास करके उस पर बड़ा एक रिजिडनेस आपको पता है कि उसको दिखाई है। और हमें तुम्हें फेलने में और रेलने में बड़ा मजा आता है भाई साहब। भाइयों और मेरे अजीज भिखारियों, बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने जो है वो भारत के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, भारत को ये कर दिया, बीसीसीआई को ये कर दिया, और अफगान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ बोला ही नहीं है, वो हमारे साथ है। आज कैसा दिया रे सूजी है। पाकिस्तान, अभी सब लोग यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान टोटली जो है वो बाहर हो गया है एशिया कप से, काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस बार एशिया कप में। जो है दोस्तों वो यही टीमें खेलेंगी, बिना पाकिस्तान के खेलेंगी, बहुत मजा आने वाला है, कोई कचरा कोई गन नहीं होगा एशिया कप में, सब बाय बाय मिलके आराम से खेलेंगे। और पता है क्या है कि पाकिस्तान होता है ना एशिया कप में या किसी इंटरनेशनल मैचेस में, तो इनकी शक्लें देख के ना मनुष्यत सी आ जाती है, तो अब भाई मनुष्यत भी नहीं आएगी और जो है मैच जबरदस्त जाएगा, एशिया कप जबरदस्त जाएगा। और पाकिस्तान बोल रहे हैं अगर हमारे यहाँ एशिया कप नहीं होता तो हम खेलेंगे ही नहीं। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो ये अपनी बात पे खड़े हो और टोटली बायकॉट कर दे एशिया कप का, तो हमें तो मजा आ जाएगा, सुहार।